students. I am going to start new topic. What today topic is Indian civilization and culture. Okay, I am going to speak something about Indian civilization and culture summary. 12th English बिहार बोर्ड. Okay, look here. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इसका मतलब क्या होता है पहले देखिए. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इंडियन में भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, संस्कृति, संस्कृति में कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और कल्चर, संस्कृति. ओके, भारतीय सभ्यता और संस्कृति. स्टार्ट. हैज बीन रिटेन बाय आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी. देखिए ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? हमारे राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया. नेक्स्ट पढ़िए. ही वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 गुजरात. और देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में. कहाँ पे? गुजरात में. एंड डेथ 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली. और इनका मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 में हुआ. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. राइट पढ़िए. In extract, Gandhi tells about the qualities of Indian civilization. इसमें लाइन गांधी जी बोलते हैं किस बारे में बोलते हैं? भारतीय सभ्यता के क्वालिटी के बारे में बोलते हैं, इसके गुण के बारे में बताते हैं. क्या गुण है वो देखिए. The Western civilization is on more materialism on the other hand. देखिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस पे आधारित है? मेटलिज्म मतलब धातुओं पे. ठीक है, मेटलिज्म मतलब धातु पे आधारित है. और दूसरी तरफ देखिए क्या है? The Indian civilization is based on moral being. और दूसरी तरफ भारतीय सभ्यता किस पे आधारित है? मोरल बीइंग मतलब नैतिकता पे आधारित है. According to Gandhi, mind is restless bird. It means that more we get, the more we want, and still we remain unsatisfied. देखिए गांधी जी बोलते हैं जो माइंड क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, मतलब अस्थिर चिड़िया की तरह है. इसका मतलब क्या हुआ? जितना हम पाते हैं और कहते हैं और मिले और मिले, और फिर क्या होता है? असंतुष्ट होते हैं. मान लीजिए आपको अभी आपको 1 लाख में मिलेगा, मान लीजिए, उससे आप संतुष्ट रहेंगे नहीं. तो फिर क्या होगा? आप चाहेंगे कि और मिले, क्या और मिले, और फिर भी क्या होंगे? असंतुष्ट होंगे. इसका मतलब ये हुआ. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. देखिए ये मनुष्य जरूरी नहीं है क्या हो, ये आवश्यक नहीं है कि वो अमीर है तो दुखी रहेगा और जो गरीब है वो खुशी रहेगा. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. देखिए ऐसा देखा गया कि अमीर लोग क्या होते हैं? दुखी होते हैं और गरीब लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं. According to Gandhi, happiness depends in the contentment of heart. Our forefather advised to limit our desires. देखिए गांधी जी बोलते हैं जो हैप्पीनेस क्या है? ये दिल का कनेक्शन है, दिल से दिल का कनेक्शन है. ओके. नेक्स्ट पढ़िए. The advise us to do only those work which are done with the help of our hand and feet. देखिए हमारे फोरफादर मतलब हमारे पूर्वज कहते हैं क्या? वही काम करो. क्या? वही काम करना चाहिए जिससे क्या हो? हमारे हैंड मतलब हमारा हाथ का इस्तेमाल हो और सही से किसका इस्तेमाल हो? पाँव का इस्तेमाल हो. वही ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे हाथ पाँव का इस्तेमाल करें. जैसे मान लीजिए पहले जमाने में क्या होता था? हाथ का इस्तेमाल करके पंखा चलाते थे. हाँ. ठीक है. और पाँव से इस्तेमाल क्या करते थे? मशीन का यूज करते थे, चक्का पीसते थे, आटा पीसते थे, करते थे ना. उसी तक करना चाहिए. लेकिन आज क्या करते हैं? एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं. इसका यूज नहीं करना चाहिए इसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार. अकॉर्डिंग टू गांधी. नेक्स्ट पढ़िए. Our civilization has so many ideal features. देखिए हमारे जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता के पास बहुत क्या मुख्य क्या अच्छा गुण है. जैसे देखिए आइडियल फीचर, मुख्य गुण है. Our ancestor doubt the large cities would be a center of theirs robots and prostitutes. देखिए जो हमारे एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज हैं वो बोलते हैं क्या? लार्ज सिटी मतलब बड़े शहर में किसका वास होता है? चोर उचक्का बदमाशों का और प्रोस्टिट्यूशन मतलब
धंधा करने वालों का वास होता है, इसलिए वहाँ पे क्या है, इंसान को नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे इंसान को रहना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए। People would not live there happily, so the were satisfied with a small villager. देखिए इंसान जो होता है वहाँ पे संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे इंसान संतुष्ट नहीं होते हैं। और क्या कहाँ संतुष्ट हैं, एक छोटे से गांव में संतुष्ट होते हैं। They enjoyed true home rule. The nation had court, lawyers, and doctor, but they were all within bounds. देखिए इसलिए वहाँ पे लोग क्या होते हैं, गांव के लोग क्या होते हैं, छोटे से गांव में खुश रहते हैं। और क्या होता है, राष्ट्र के पास क्या होता है, कोर्ट होता है, लॉयर होता है और डॉक्टर होता है, लेकिन सभी लोग क्या होते हैं, एक दायरे में रहते हैं। The common people lived independently and followed their agriculture and occupation. देखिए आम लोग कहाँ रहते हैं, एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, खुश रहते हैं।